करीब 70% लोग स्टॉक मार्केट को एक साल के अंदर अंदर छोड़ देते हैं और करीब 95% लोग स्टॉक मार्केट को 3 साल के अंदर अंदर छोड़ देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट में बैक टू बैक लॉस होता है, जिनकी वजह से उनका सारा फंड खत्म हो जाता है और वो आखिरी में मार्केट को छोड़ देते हैं और इसे एक सट्टे बाजार कहकर चले जाते हैं। पर ऐसा असल में होता नहीं है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि जैसे मैं स्टॉक को खरीदता हूँ वो तुरंत नीचे गिर जाता है और जैसे मैं उसे बेचता हूँ वो तुरंत ऊपर उठ जाता है। आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? असल में दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत बस आपकी जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं उसमें है, जिसकी वजह से आपको बैक टू बैक लॉस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किन कारणों की वजह से आपको बार बार लॉस होता है और मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिन्हें फॉलो करके आपको मार्केट में कम से कम लॉस उठाना पड़ेगा। पहली और सबसे बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग, स्पेशली इन इंट्राडे एंड इन ऑप्शन ट्रेडिंग। और बिगनर्स भी अपनी शुरुआत इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग से करते हैं, जो कि बहुत गलत डिसीजन है। लोगों को लगता है कि वो इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत जल्द बहुत सारा पैसा बना लेंगे, पर यह उनकी गलतफहमी होती है और धीरे धीरे उनका सारा पैसा चला जाता है और वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए डीप एनालिसिस की जरूरत होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ट्रेडिंग होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, पर रोज रोज नहीं करनी चाहिए। और बिगिनर्स को स्विंग ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें सीखने को मिले, ताकि वो एनालाइज करने को मिले। और आपको अगर कुछ दिन हो भी गए हैं मार्केट में तो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा ना लगाए कि स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा लगाएं, ताकि आपकी पोजीशन होल्ड रहे और आपको कम से कम लॉस हो। और ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे करने के लिए आपको सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है और एनालिसिस की जरूरत है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, उनको अपना फंड मैनेज नहीं करना आता है। उनको यही नहीं पता कि अपने पैसे को किस तरह से कहां पर लगाएं और किस तरह से अपने पैसे को बचाएं। और आखिर में होता क्या है, उनके पास सारा फंड यानी अपना सारे पैसे गवा बैठते हैं और वो भी मार्केट से आउट हो जाते हैं। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं इस पैसे को एक जगह एक साथ कभी भी नहीं लगाऊंगा। मैं बल्कि इस पैसे को बांटूंगा। मैं इसमें से 50% हिस्सा 50% लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा, जिससे मेरा एक पोर्टफोलियो बनेगा। 30% हिस्सा मैं स्विंग ट्रेडिंग में लगाऊंगा और बाकी का बचा हुआ 20% हिस्से से मैं इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो ऐसा कभी मत करना कि आप सारे के सारे एक साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा दो ज्यादा लालच के चक्कर में, क्योंकि वहां पर आपका सारा का सारा पैसा एक बार में भी जा सकता है। ये काफी ज्यादा रिस्की होगा। अगर आपके पास कम पैसे हैं, 5,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, तो आप इन्वेस्टिंग को स्किप कर सकते हो, बल्कि उसमें आपको फिर ज्यादा प्रोपोर्शन स्विंग ट्रेडिंग का रखना होगा। पर फिर भी आपको एक कम हिस्से से ही इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए और उसमें भी आपको रोज नहीं करनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने बताया कि बिगिनर्स को अपनी शुरुआत ही स्विंग ट्रेडिंग से करनी चाहिए। अब स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है और उसको कैसे करते हैं, इसका वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में मैंने स्विंग ट्रेडिंग की ए टू जेड सारी चीजें समझाई हैं, कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट लेना है और कैसे हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। लर्न एंड गेन नॉलेज। अगर आदमी को कोई भी काम करना होता है तो उसको उससे पहले सीखना होता है, पर मार्केट में लोग बिना सीखे कूद जाते हैं। मार्केट में अगर पैसे बनाना इतना ही आसान होता तो हर दूसरा आदमी बना लेता। अगर आपको मार्केट में वाकई में पैसे बनाने हैं तो आपको इसको सीखना होगा। लोगों को यही नहीं पता कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, आखिर स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में नहीं पता, ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी ही नहीं बनानी आती है, तो फिर किस बलबूते पे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं? तो इनसे तो उनका लॉस होना ही होना है। 100% उनका लॉस होगा होगा। इससे आपको कोई नहीं बचा सकता। तो आपको हमेशा मार्केट में सबसे पहले सीखना होगा। लर्न, एनालाइज देन अप्लाई। इस साइकिल को याद रख लें। पहले सीखें, फिर उसको एनालाइज करें। एनालाइज करने से मतलब है जो आपने चीज सीखी है उसको एक बार लगा के तो देखें, एनालाइज करें, वर्चुअल ट्रेड करें, पहले पहले पेपर ट्रेडिंग करें, उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में लगा के देखें, अलग अलग चार्ट्स पे लगाएं। देखें कि आपने जो चीज सीखी है वो वाकई में कारगर है भी या नहीं। फिर उसको अप्लाई करें और फिर से वही सीखें, फिर एनालाइज करें और फिर अप्लाई करें। जिसने ये साइकिल को याद कर लिया, जिसने इस साइकिल पे चलेगा, वो मार्केट में
हमेशा प्रॉफिट ही बनाएगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना है तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में मैंने ए टू जेड सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस की बताई हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने सारे बताए हैं, टेक्निकल टूल्स मैंने काफ़ी ज़्यादा हद तक सब कुछ बताया है। तो आपको अगर नॉलेज चाहिए टेक्निकल एनालिसिस की तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच आउट करें। और फंडामेंटल एनालिसिस की भी मैंने प्लेलिस्ट निकाल रखी है, इसमें भी हमने काफ़ी आधे से ज़्यादा पार्ट अपना कवर कर लिया है। बस हमारा इसमें फाइनेंशियल रेशियोज रह जाते हैं जिनकी वीडियो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आपको वाकई में सीखना है तो आप चैनल पर जाके टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों की प्लेलिस्ट को देख सकते हो। और मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको पहले सीखना ही होगा। चौथा कारण है जिस वजह से लोग अपना पैसा गवा बैठते हैं वो है फियरनेस और ग्रीडीनेस। लालच ना तो अच्छा है मार्केट के लिए और ना ही डर अच्छा है मार्केट के लिए। आपको इनको दोनों को काबू करना आना चाहिए। अब एक सिचुएशन के साथ इसे और अच्छे से समझते हैं। अब सपोज कीजिए आपने किसी ट्रेड में एंट्री ली है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ता है और फिर थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर आपको लगता है, एक आप अंदाजा लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं कि ये ऊपर जा सकता है। यहाँ पर आपने तुक्का लगाया है, कोई टेक्निकल टूल आपने यहाँ पर यूज नहीं करा, बस आप तुक्के पे चल रहे हैं। पर ये नीचे और गिर जाता है। अब इस पॉइंट पे आपकी एंट्री पॉइंट से और नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। अब आपको लगता है कि ये और ऊपर जा सकता है, क्या पता ये रिकवर हो जाए। क्या पता आप अपने फिर से एक तुक्का लगाते हैं, एक तुक्के पे खेलते हैं, एक लालच आ जाती है आपके मन में और आप फिर से अपनी पोजीशन को थोड़ी देर के लिए और होल्ड करते हैं। पर ये और नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से आपको एक भारी भरकम लॉस उठाना पड़ता है। अब इसे एक सेकंड सिचुएशन समझते हैं। इसमें आपने फिर से एक ट्रेड में एंट्री ली, पर यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर जाते ही ट्रेड में एग्जिट कर देते हैं क्योंकि आपको डर है कि पिछली ट्रेड की तरह ये भी ऐसी ना हो जाए। तो यहाँ पर आप डर की वजह से एक अच्छी ट्रेड को मिस कर देते हैं और ये वाकई में ट्रेड बाद में काफी अच्छी साबित होती है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है, अगर आपकी एक अच्छी ट्रेड भी मिस होती है तो वो भी आपके लिए एक लॉस ही है। तो मार्केट में ना तो डर अच्छा है और ना लालच अच्छी है। और ये दोनों चीजें, दोनों सिचुएशन तभी होती हैं जब आप मार्केट में ना तो एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हो और ना ही टेक्निकल टूल्स यूज करते हो। क्योंकि अगर आपने एक स्ट्रेटेजी के साथ काम किया होता तो यहाँ पर आपको एंट्री भी मिलती, स्टॉप लॉस भी मिलता और एक टारगेट के साथ एग्जिट भी मिलती। तो आपने क्या सीखा कि आपको सबसे पहले सीखना चाहिए स्टॉक को एनालाइज कैसे करें। यानी आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी होगी अगर आपको मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेनी है। और आपको अगर इन्वेस्ट करना है पैसा तो उसके लिए भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी ही होगी। तो मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको सीखना ही होगा। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को जरूर वॉच आउट करें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।